हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एकता क्लासरूम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सीटेट एग्ज़ाम में आप जब भी सेकंड लैंग्वेज को चूज़ करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आपको संस्कृत चूज़ करनी है और दूसरा कि इंग्लिश चूज़ करनी है। तो अब आप इंग्लिश इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। आप पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी कन्फ्यूज़न होती है कि आप उसे अवॉइड कर देते हैं और संस्कृत में मतलब रिस्क ले लेते हैं आपके। चलिए देखते हैं कि संस्कृत ही ले लेते हैं, जो होगा वो देख लेंगे। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लाई हूँ, जो बिल्कुल कम्प्लीटली बेस्ड हैं आपके CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपका CBSE ने दिया था सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैंने सीरियल से सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इसका ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। इसे दिखाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप पहले से देख लीजिए, अपने अंदर का डर निकाल दीजिए। कंटेंट अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इन नोट्स को मैंने खुद बनाया था प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके, नेट से और कुछ काफ़ी सारी बुक्स से। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुए हैं। और इस बार का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसमें काफ़ी सारे नए टर्म्स भी आए थे, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है और भी कई सारे क्वेश्चंस थे। इनको भी मैंने इस नोट में इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहें सारी की चीज़ें। तो अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी, सबका एक ओवरव्यू देती हूँ। अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इनको PDF में अवेलेबल करा दूंगी। और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी कंसेप्ट्स को भी अच्छे से क्लियर करूं तो वो भी आप मुझे बताइएगा, फिर उसके लिए भी सीरियल से वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। मैंने नोट्स को कैसे अरेंज किया है, कैसे सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं और मेरे लिए कितना बेनिफिशियल रहा। तो एज यू कैन सी, सीटेट का जो सिलेबस दिया गया था उसे मैंने पूरा लिखा हुआ है। पेडागोजी में कौन कौन सी चीज़ें आई थी, टॉपिक्स दिए गए हैं: लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली राइटिंग पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस था कि मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो मैंने बस लिखा है। राइटिंग का इतना कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट आपको जब मैं अवेलेबल कराऊंगी तो PDF फॉर्मेट में कराऊंगी, तो सो दैट यू कैन रीड ईजिली। ओके, तो आप देख सकते हैं क्रिटिकल परसेप्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर और चैलेंजेस, लैंग्वेज स्किल्स, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, LSRW, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज और रेमेडियल टीचिंग और जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। और मैंने सीरियल से, जैसे कि टॉपिक 1 आता है, टॉपिक 1 जब कंप्लीट होता है उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैंने इसी में लिखी है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला टॉपिक इसमें आ गया लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप इसे देख लीजिए। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, पूरा लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और लैंग्वेज एक्विजिशन पर नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी थी, उन्होंने बोला था, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का उन्होंने रूल बताया था, इससे भी क्वेश्चन आया था। इस बार का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें और पहले वाले एग्ज़ाम में इतना ही डिफ्रेंशिएशन था कि इस बार कंसेप्चुअल ज़्यादा किया गया है, क्योंकि जो शिफ्ट थी उनमें पेपर एक तो पेपर बनना नहीं है, हर शिफ्ट में अलग पेपर आना है, तो कुछ चीज़ें वो ट्रिकी कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने एक्स्ट्रा इसमें डाले, जो मैंने इसमें पीछे नोट्स में उनको भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में आ रही थी या कहीं से मिल रही थी उनको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी के सारे मैंने जो बनाया है नोट्स, ये पॉइंट वाइज है और सिलेबस वाइज है। ठीक है, तो एकदम मतलब मक्खन चीज़ है ये, समझ रहे हैं। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉर्म चॉम्स्की आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जहाँ कहीं भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब है इस लाइन का, तो मैं उसको हिंदी में कर ले रही थी, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, तो इसके बाद एक टॉपिक ख़त्म हुआ, क्वेश्चन ख़त्म किया हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर लर्निंग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, लर्निंग। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्विजिशन और लर्निंग में डिफ्रेंशिएट किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे थे, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद लाइन से हमने सारे के सारे
टॉपिक्स को कवर किया है और साथ ही साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें क्वेश्चन का तरीका भी देखना होगा कि क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आया भी था हर शिफ्ट में। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना राउंड किया हुआ है। तो आप देखिए कुछ इसमें कन्फ्यूज़न रह गया था तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लगा कि कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है तो उनको भी मैंने इसमें लिख दिया है, नोट डाउन किया, एज यू कैन सी। तो ये मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन था एक तरह से। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको एक बार बनाने के बाद। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज इसमें कवर की हैं मैंने, आप देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स, अगर राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू है तो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइएगा अगर आप समझना चाहते हैं ये सारी चीज़ें इजी फॉर्म में, बहुत इजी है, एक बार आप समझ लेंगे दोबारा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मैंने सारे के सारे लिखे हैं, इनसे क्वेश्चन बना था हर एक शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात की गई है, कुछ मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जिससे मतलब चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रह जाती हैं। एज यू कैन सी, मैं आपको जल्दी से इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। ये बॉटम अप अप्रोच, टॉप अप डाउन अप्रोच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे तो मतलब रट के ही जाना था। ये स्किल्स दी गई हैं, इसमें सारा का सारा लिखा हुआ है स्किल्स के बारे में, बहुत ही इजी वे में। इसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखा रखा है मैंने, जिससे कि बस क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं ना, रट्टा नहीं लगाना है, चीज़ों को समझना है कंसेप्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ नए वर्ड्स थे, स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्टिव वोकैब क्या होती है, पैसिव वोकैब क्या होती है, ये सारी चीज़ें, सब स्किल्स क्या हैं, एवरीथिंग। तो इनसे भी क्वेश्चन आए थे कि इस बताइए कौन सी सब स्किल नहीं है, तो ये दे दी गई, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप इसे आराम से कर सकते थे। इंग्लिश मेरे ख्याल से संस्कृत से बहुत इजी और बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि अगर संस्कृत आप तुक्के में जाते हैं कि चलिए देख लेंगे, जो होगा सो देख लेंगे, उसमें जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज इतनी टफ कर देती है कि उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाते। कभी कभी तो ठीक है कि अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कीवर्ड्स पकड़े, आंसर निकाले, बट हर टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक फिक्स चीज़ है कि ये चीज़ आनी है, कम से कम 30 में से 25 क्वेश्चन तो हैं, तो मेरे इस सिलेबस से मिल ही जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ये पक्के हैं, ये हमें पता होता है। देख सकते हैं आप, सारा का सारा मैंने लिख रखा है, कैसे नोट्स बनाए हुए हैं। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन बन रहा था, एज यू कैन सी। अप्रोचेस, फोनीम और ये लेक्सिकल वर्ड से भी क्वेश्चन काफ़ी बने थे, देख सकते हैं। डिप्थोंग्स वगैरह सब कुछ लिखा है, A to Z सारी चीज़ें लिखी हैं, एज यू कैन सी। विजुअल एड्स सब लिखे हैं, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें, देखिए।